नमस्कार, SR किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू चिप्स बनाने जा रही हूँ। चिप्स वो नहीं जो आप उबाल करके धूप में सुखाते हैं। ये चिप्स झटपट तैयार होने वाला है, जो आप लेज खरीदते हैं वैसा ही। उसके लिए मैंने 2 आलू लिया है। आलू को अच्छी तरह से धो करके छील लिया है और चिप्स वाले कटर में मैं इसको काट रही हूँ। अगर आलू आपका छोटा हो तो आप लंबाई की तरफ से काटें तो चिप्स बराबर आपका निकलेगा। जैसे इस तरह से मैं काट रही हूँ और इसको उठा करके आप नॉर्मल पानी में डालते जाएं। पानी में मैंने कुछ नहीं मिलाया है, सिंपल पानी है, उसमें मैं डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने पानी में 2 से 3 बार धोया था और धो करके छन्नी में मैंने निकाल लिया है। और इसको एक सूती कपड़े पर मैं किचन काउंटर पर ही डाल रही हूँ। मुझे कहीं धूप में नहीं सुखाना, ना इसे पंखा में सुखाना है। आप इसी तरह से किचन काउंटर पर ही एक टॉवल बिछाएं कॉटन वाला और उसके ऊपर फैला दें। एक बार में मुझे जितना आएगा उतना मैं फैला करके और फिर इसी आधे टॉवल से मैं इसको अच्छी तरह से सुखाऊंगी। बिल्कुल दबा दबा के हम इसको पोंछेंगे, जिससे कि इसमें जो भी पानी है वो कपड़ा सोख ले। इस तरह से आप देखें, मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी करें। आप देखें इसमें जो भी पानी था वो सारा कपड़ा सोख लिया है। बस 1 मिनट के लिए मुझे ऐसे करना है। अब ये मैं सारा उठा लूंगी और जो बचा हुआ है वो मैं फिर इसी तरह से सुखा लूंगी। इस तरह से मैं उठा रही हूँ। अब आप देखें कितना अच्छा सूख गया है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप पंखा में भी सुखा सकते हैं। अब मैं इधर किचन गैस जला दी हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दी हूँ। रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी आपकी इच्छा हो तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं एक एक करके डाल रही हूँ। चिप्स के ऊपर चिप्स नहीं डालना है, अलग अलग डालना है। जितना एक बेंच में आएगा उतना ही डालना है, आप ये चीज़ ध्यान में रखें। और गैस का फ्लेम जो है वो आप मीडियम पे रखें। हो सके तो मीडियम से थोड़ा लो कर लें, बीच में मीडियम पे कर लें, फिर उसके बाद लो पे कर लें। इस तरह से मैंने डाल दिया है। एक बार इस तरह से हम चला लिए हैं। अभी इस तरह से। अब मैं आपको मसाला दिखाती हूँ। मसाला के लिए हमने एक प्लेट लिया। प्लेट में मैं इस तरह से सारे मसाले डाल दी हूँ और सब मसाला जो है वो भुना हुआ है। जैसे जीरा भुना हुआ, काली मिर्ची, धनिया पाउडर, और मैं नमक, सिंपल नमक भी ली हूँ, काला नमक भी ली हूँ, और आमचूर पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची, ये टोमेटो पाउडर है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, टोमेटो पाउडर मिलता है, लहसुन का, अदरक का, सब तरह का पाउडर आपको मिल जाएगा। जिस फ्लेवर में आप बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर का पाउडर डालें। अब ये छानने वक्त चिप्स जो हम छान रहे हैं इसमें मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से मुझे सारे ले लेना है छन्नी में और फिर ऐसे उछाल करके फिर दोबारा उसमें तेल में डाल देना है। ये प्रोसेस जो है मुझे 3 से 4 बार करना है, हर 1 मिनट बाद। इससे क्या होगा कि ये तो लंबा दिन तक आपका क्रिस्पी रहेगा और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी होगा। ये नहीं कि 2 दिन बाद ये आपका बिल्कुल एकदम नरम हो गया, 1 घंटे बाद नरम हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है हमने
3 से 4 बार किया है। अब इधर हम मसाला को एक प्लेट में जो लिए थे वो सारा मिक्स कर दूंगी मैं इस तरह से। जब तक मैं मिक्स करूंगी तब तक मैं उधर चिप्स भी बन जाएगा। आप देखें अब चिप्स भी तैयार होगा। मैं चिप्स की ओर जाती हूँ। चिप्स देखें आप तैयार हो गए। इसको छान करके मैं निकाल लेती हूँ। अब एक एक चिप्स मैं निकाल लूँगी प्लेट में। आप प्लेट में निकालें या कटोरी में निकाल करके उसमें मुझे इसमें जो मसाला है वो जल्दी मुझे छिड़कना है, गरम में ही छिड़कना है मुझे। प्लेट में रख दिया और ये मसाला इस पर डाल करके मैं इसको उछाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। तो ये मसाला जो है ये जल्दी चिपक जाएगा। अगर ठंडा में आप करेंगे तो ये मसाला नहीं चिपकेगा, इसलिए हमें ये प्रोसेस जो है गरम में ही करना है। इसी तरह मैं फिर दूसरा बैच तैयार करूंगी। और दूसरा बैच जो है वो मैं आपको कटोरी में करके दिखाऊंगी। मैं इसलिए कटोरी और प्लेट में दिखा रही हूँ कि आपको जो इच्छा हो, जो आपको लगे इजी, उसमें आप करें। ये दूसरा बैच हो गया और ये मैं लूंगी। फिर वही प्रोसेस है, कटोरी में लेकर के डाल करके इसमें मसाला डालूंगी, इसे मैं उछालूंगी जिससे कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देखें कितना आसान है, बहुत इजी है और ये आपको लंबा दिन तक चलेगा। आपको अगर समझ में नहीं आया कि कैसा निकालना है, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए। और हाथ में लेकर के मैं दिखा रही हूँ कि अगर आपको समझ में ना आए तो फिर हाथ में लेकर के आप देखें और दबा करके कि ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं, उसी तरह से उतारना है। अब देखें मैंने सारे तैयार कर लिया चिप्स इस तरह से। बहुत ही क्रंची बना है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके घर में नमकीन ना हो तो आप फटाफट आलू काटें और ये चिप्स तैयार करें। बहुत जल्दी बन जाता है, मेहमान भी आपके खुश हो जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अपने हाथों से बनाया हुआ चीज़ खाने में मज़ा ही कुछ और है और बनाने में भी उतना ही आसान है। और अगर सामने वाला आपकी तारीफ कर दे तो आपको बनाने में और भी आनंद आता है। इसी तरह से आप पैक करके भी आप रख सकते हैं चिप्स को। मैंने पैक करके रखा था और ये 3 दिन हुआ है। 3 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखें कितना क्रिस्पी है।